ओ मेरे सच्चे सतगुरुदेव बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। उल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सियापति रामचंद्र महाराज की जय। वाह जी वाह, सब संतन की जय। तो आज मैं ये कर रहा था आपसे निवेदन के इस सहजो बाई का जो इतना मुझे सुंदर लगा कि प्रभु के साथ कितना प्रेम है। अच्छा, सुना तो हमने बड़ा ही हुआ है ना, ये भी सुना हुआ है कि वो जब मैं सबसे पहले ये मैं सुनता था ना, तो कि राम जो प्रभु का जो जो अवस्था है, प्रभु का जो वो उनको नीचा बताया हुआ है सतगुरु से, सतगुरु का ऊपर है स्थान, प्रभु का नीचे, ऐसा। और ये मैं सुन के, मैं शायद पिताजी ने लिखा था या किसी ने, कि पहला करा प्रणाम, यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, हो मेरे सच्चे सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सभी संतों महंतों सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कि पहला करा प्रणाम मैं सतगुरानु, गुरा बाझ न गति इंसान दिए, गुरा बाझ न जीवनो मिले शांति, गुरु जोत जगान ज्ञान दिए। वाह, गुरा बाज न रब दा रा लबे, पदवी गुरा तो थले भगवान दिए, गुरा बाज न रब दा रा लबे, पदवी गुरा तो थले भगवान दिए। ये जदों मैं ये संगत जी ये मैं सुनता सी ना, मेरे मन दे विच ये गल आनी भी दिस इज टू मच, दे एग्जैजरेशन है, और रब तो उत्ते किवें हो गया, पता नहीं सी गुरु दी महिमा की है। फिर हौली हौली जो पढ़ते हो, फिर कबीर साहब ने लिखा कि गुरु गोबिंद दो खड़े, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो मिला। जिस गुरु ने मैनू परम पिता परमात्मा नाल मिलाता है, ओदी पदवी उच्ची है, उन्हें मैं पहले ओनू प्रणाम करांगा, मुझे सामने दोनों आ जान मेरे का। तो ये कितनी सुंदर गल है, मैं देख के तो ये मैं जो सहजो बाई ने भी ऐसा ही कहा है कि राम तजू पै गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, राम तजू पै गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। आह, मैं राम को तो तज सकती हूँ, प्रभु को मैं छोड़ सकती हूँ, उसको तज सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं विसार सकती, गुरु को नहीं मैं भुला सकती, क्योंकि गुरु के सम मैं देखती नहीं। मैं हरि को जब देखती हूँ, उनकी जो सत्ता देखती हूँ, उनकी जो देखती हूँ, उनका जो पर्सनैलिटी या उनका जो व्यक्तित्व मैं देखती हूँ, तो मैं गुरु को ज्यादा ऊंचा देखती हूँ, प्रभु से भी ज्यादा। और एक बार की बात है, आपको संगत जी इस प्रसंग का पता होगा, कुटिया में अपनी कुटिया के बाहर बैठी तो भगवान प्रकट हो गए, प्रभु हैं।
तो प्रभु जब प्रकट हुए, परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण, मानो कि कृष्ण भगवान आए हैं, विष्णु जी आए हैं, तो द्वार पे कहते वाह वाह मैं आपसे बड़ा खुश हूँ। तो मतलब कि सहजो भाई कमाल है आपकी, जो गुरु प्रेम है, आपने इतनी सेवा की, तो मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, बताओ क्या चाहिए कि नहीं। तो कहते हो नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहते नहीं अच्छा मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। तो कहते अंदर मैं इसलिए नहीं बुलाऊंगी कि एक ही सिंहासन है, एक ही जगह है बैठने के लिए, वहां मेरे गुरु विश्राम कर रहे हैं। तो गुरु विश्राम कर रहे हैं, तो कहते हैं आपने नीचे बैठना है तो आप चलो अंदर। तो प्रभु कहते हैं भी वो नीचे बैठे हैं। और फिर उन्होंने कहा मैं नहीं, तो मेरा मेरा ये धर्म है, ये मेरी स्वभाव है कि मैं जहां पे भी जाता हूं ना, तो मैं अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देता जरूर हूं। अब उसने जो ये बात कही ना, मैं पढ़ के मुझे इतना सुन के ऐसा आश्चर्य हुआ कि सुनो ध्यान से आप संगत जी, उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि दान बड़ा होता है या देने वाला बड़ा होता है। होगा तो दाता बड़ा होता है, ऑफ कोर्स देने वाला बड़ा है दान से। तो कहता भी आप तो दान हो। है रोजी अपना अनम्यूट कर लो आज, जिसने भी बीच में कुछ आपने कोई कुछ देना हो ना इनपुट, सरला मासी आप भी। वो कहते कितनी बड़ी बात है, मैं तो हैरान हूं। कहता भी आप दान हो, दाता मेरा गुरु है, क्योंकि आपको आपको मेरे गुरु जिस पे भी खुश होते हैं, उनके अनन्य भक्तों को आप आपको दे देते हैं। मतलब आप एक दान हो, आपको दे देते हैं जिस जिसको भी उनको, जैसे मुझे आप आगे ना देने के, तो आपको मुझे जैसे दान दे दिया, जैसे दान दे देते हो आप दान हो। देने वाला मेरा गुरु है, वो दाता है, आप दान हो। तो दान से बड़ा होता है दाता। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे क्या चाहिए, वो दाता तो देने वाला, वो मेरा गुरु बैठा है। ऐसे ऐसी सोच में वाह वाह प्रणाम है। ये चाहिए आपके गुरु में विश्वास, जो कि मेरे जैसों का नहीं है। ये चाहिए, है कि नहीं कमाल की बात भी। मैं तो वो दाता तो बैठे हैं मेरे, हाँ आपने देना ही है, आपने करनी है सेवा, तो ये कर दो मेरे लिए कि जब ये लंगर खाएंगे उठेंगे, और आप विश्राम कर रहे हैं, जब उठेंगे खाएंगे प्रसाद पर ग्रहण करेंगे, है ना, प्रसादी पाएंगे, तो आप इनको चमर झुला देना। ओए होए होए, कमाल कर दी उन्होंने ये बात कह के भी। ये जो चंवर होता है ना, ये वाला, ऐसे ऐसे जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब पे करते हैं, प्रभु के ऊपर करते हैं, महाराज जी के ऊपर, तो ये आप ये चंवर झुला देना उनके ऊपर, आप ऐसा कर दो। और उन्होंने ऐसा किया। भक्तों के वश हैं प्रभु, ये नहीं देखते कि मैं क्या किसी के इंसान को मैं कर लूंगा, मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो ना ना। इसलिए और मेरा ये मानना है, हाँ संगत जी, कि प्रभु ही ये सारा कुछ क्यों करवाते हैं। ये भक्तों के मन में, कबीर साहब के मन में, सहजो बाई के मन में इतनी इतनी दृढ़ता क्यों वो ही डालते हैं, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि संत जनों की महिमा ज्यादा हो, मुझसे भी ज्यादा हो। इतना संतों पे वो मेहरबान है, क्योंकि वो अगर चाहे तुद भावे तो नाम जपावे, ये तुद भावे तो श्रद्धा बढ़ावे, ये भी मैं बता दूं। अगर उनमें आपके मन में अपने सतगुरु के प्रति श्रद्धा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु ने आपकी वो श्रद्धा भरी है। और ये बात सच्ची है कि जब प्रभु रीझ जाते हैं ना, तो संतों का आपको दर्शन करवाते हैं, सतगुरु से मिला देते हैं जी। जो प्रभु रीझ जाते हैं ना, तो सतगुरु से मिला देते हैं। और जब सतगुरु रीझ जाते हैं, सतगुरु आपसे खुश हो गया आपकी सेवा, तो वो प्रभु से मिला देते हैं। वो मैंने बता रहा था ना कि हरि रीझे तो मुक्ति दें, वो मुक्त देते, लो जी मुक्त, चलो मुक्त हो जाओ। हरि रीझे तो मुक्ति दें, और हरिजन हरि ही देत। ये बहुत बात है, मुझे इतनी प्यारी लगती है ये बात संत जनों की। कितनी बड़ी उनके पास ये, कितना खजाना पड़ा है उनके पास, संतों के पास। सोच मतलब
क्या शब्द ही नहीं है, कहा क्या जाए, कितना एक आप एक शब्द इतना सुंदर है। अंदाजा बहुत- लगाओ हम्म, कि हरि रिझे तो मुक्ति दें, और हरिजन हरि ही देत, सीधा ही परम पिता परमात्मा से मिला दे। और सहजो बाई के साथ यही हुआ। हम्म, सहजो बाई के साथ यही हुआ। गुरु की गुरु इतने खुश हो गए, है ना, गुरु इतने खुश हो गए। एक बार ये भी सुनने में आया, उनकी बाजू के ऊपर सर रखा हुआ था गुरु ने। ये भी सहजो, आपको पता होगा रोजी, आप सहजो बाई के बारे में कभी कभी सुनाती हैं कुछ प्रसंग। तो उनके बाजू के ऊपर ऐसे लेटे, उनको नींद आ गई, ऐसे बैठे हुए नींद आ गई। बेटी जैसे, बेटी के मतलब हाथ के ऊपर रखा हुआ, पिता समान होते हैं गुरु, तो उन्होंने ऐसे ऐसे रखा हुआ था लोग। तो बाहर से खटखटाया किसी ने। तो सहजे भाई ने धीरे से पूछा, हाँ जी कौन, बार बार खटका रहे हो, कौन है? भी धीरे से, भी सुर उठ ना जाए मेरे गुरु। तो वो कहने लगे कि मैं कृष्ण भगवान हूं, मान लो, या विष्णु भगवान हूं, ऐसा मैं भगवान आया हूं तुम्हें दर्शन देने। कहते प्लीज वहीं पे इंतजार करो, जब मेरे गुरु उठेंगे, मैं, क्योंकि मेरा हाथ है उनके सर के नीचे, अब मैं हटाऊंगी दरवाजा खोलने के लिए, तो वो उठ जाएंगे, इसलिए उनकी डिस्टरबेंस होगी, नींद डिस्टर्ब होगी, तो मैं इसलिए, जब वो उठ जाएंगे तब मैं दरवाजा खोल सकती हूँ, परमात्मा माफ करना, मैं नहीं आ सकती। ये है सहजो भाई, ये है श्रद्धा आपके गुरु में। तो ऐसी बहुत ही श्रद्धा बढ़िया। प्रभु बनाए, तो तभी बात बनती है। कहते हैं कि राम तजू। वो ही है ना उसमें, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, हाँ, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिया बुलाए। ये गुरु की महिमा जो है ना, गुरु के, मैं एक और कबीर साहब ने, वो मेरे ख्याल से जो, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा दोहा मेरे को ये लगा, एक तो ये, और एक वो कि सब धरती का काबिल कलम गज करूं, लेखनी लेखनी सब बन बन रहा सब धरती का गज करूं, लेखनी सब बन सब बन रहा, रहा सात समुद्र की मसी करूं, गुरगुण गुण लिखा लिखा ना जाए। न जाए कबीरा, गुरगुण लिखा न जाए। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। सारी धरती को मैं कागज बना लूं, पूरी धरती को, हैं, और सारी वनस्पति को, जितने ट्रीज हैं, जितने ये जो पौधे हैं, सब की ये लेखनी बना लूं, मैं एक कलम बना लूं उसकी, तो उससे मैं अगर सारे समुद्रों की जो स्याही बना लूं, समुद्र के पानी, सातों समुद्र के पानी को मैं स्याही बना लूं, इतनी स्याही मेरे पास हो जाए, इतनी कलम, इतनी बड़ी धरती, कागज, अगर लिखना चाहूं गुरु के गुण तो लिख नहीं सकता हूं। हा हा हा। ये है स्वामी रामानंद जी में ऐसा विश्वास। गुरु रामानंद जी हैं कबीर साहब के, उनमें कितना प्यार, कितनी श्रद्धा है उनमें, गुरु रामानंद जी महाराज में, है। और ये जो सहजो भाई है, चरणदास जी इनके गुरु हैं, चरणदास जी। तो बस चरणदास जी को, और एंड में उन्होंने ये कह दिया, भाई चरणदास पर तन मन वारू, ये लिखा है सहजो भाई ने, चरणदास पर तन मन वारू, गुरु ना तजू हरि को तज डारू, गुरु ना तजू हरि को तज डारू। राम तजू पै गुरु ना बेसारू, राम तजू पै गुरु ना बेसारू, गुरु के संग हरि को ना निहारू, गुरु के संग हरि को ना निहारू, राम तजू पे गुरु ना बिसारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं।
जो मैं गुरु में देखती हूँ, जो मैं गुरु में देख के मुझे इतनी आनंद की प्राप्ति होती है ना, तो वो मैं कहता प्रभु भगवान को देख कर नहीं। ये करना थोड़ा देखना रोज। तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं अपनी अगर बात कहूं ना, मैं ये अगर आपको बताऊं कि जिस दिन 17 नवंबर 2014 को जिस दिन बापू शरदा राम जी ने दृष्टि डाली, देखो अभी दर्शन नहीं हुए, जो दृष्टि डाली, और वो वाला सीन, जब भी मैं सुंदर कोई ऐसा मेरे मन में आता है ना, भी मैं जब भजन गा रहा हूँ या कोशिश करता हूँ वो वाला सीन सामने आ जाए, वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर सीन है, वो सबका सुंदर प्रसंग है, जिस दिन प्रभु करोड़ों मीलों से, मिलियंस ऑफ माइल से वहां पे चल के सचखंड से चल के आ गए हैं मेरा, मुझे तारने के लिए, मेरा जीवन है ना, मार्ग बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। वो वाला वो मुझे और उससे भी ज्यादा लगता है जब भगवान कृष्ण और भगवान राधिका ने कृपा की थी मुझे थड़ा साहब में, उससे भी ज्यादा मुझे उस दिन जो आनंद की प्राप्ति हुई, जो मुझे ऐसा, जो मुझ में अंदर में मेरे जो सारे चेंजेस आई हैं मेरी सोच में सारे ना, वो 4 जनवरी 2015, हालांकि विद इन 2 मंथ्स ही 3 मंथ्स ही ऐसा हो गया, नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी 2 महीने से भी पहले, एक 17 नवंबर है और एक 4 जनवरी 2015, 2 महीने से भी पहले भगवान कृष्ण ने भी बता दिया कि राधा जी ने भी, ये नंदा चौर ही तेरा, ये वृंदावन भी सारा कुछ यही है, बरसाना भी वही है। तो वो मतलब के ओम जी के मतलब के वहां पे बैठे हैं, है ना। तो मैं ये बता रहा हूं कि गुरु जो है ना, गुरु वो उनकी शक्ति जो है ना, वो उनके मतलब प्रभु ने दी है, ये शक्ति भी उनको प्रभु ने दी है कि अब उनके भक्तों का उनमें इतनी श्रद्धा हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है, इसके ऊपर आप बात करो, चर्चा करो, कि मेरा समय वैसे आज का हो गया, हम कल इसको गा के पढ़ेंगे, पूरा भजन पढ़ेंगे, आज समय हो गया। आप बताओ इसके ऊपर आपने कुछ बोलना है कि भगवान ही ये निश्चय बनाने वाला है भक्त के अंदर अपने गुरु के लिए, क्योंकि वो गुरु को सम्मान देना चाहते, मान देना चाहते हैं, गुरु का जो रुतबा ऊंचा रखना चाहता है, इसीलिए वो आए हैं। तो खुद भी संदापिनी जो गुरु धारण किए हैं, भगवान राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी धारण की। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा मेरा मानना है। आप बताओ संगत जी, आप अपना अब अनम्यूट कर लो, हम ओपन डिस्कशन करते हैं। सरला मासी आप भी कर लो, आप इसके ऊपर बताओ भी ये बात ठीक है या नहीं। तो सदगुरु को पे इतना खुश है प्रभु अपने जनों पे। जी नहीं, तो आप सही बात ये है। हमारे दरबार में भी तो है ना, ऋषि ठाकुर जी ने कि शरदा राम जो लकड़ी का गट्ठा पानी में लेके खड़े हैं, तो संत राम जी ने बोला, संत राम महाराज ने बोला था ना भी आ जाओ, कहते नहीं मेरे गुरु ने खड़ा किया, पूरा दिन 24 घंटे खड़े रहे थे। तो बाद में महाराज ने जाके अगले दिन बताया भी हाँ वो खड़े हैं। कहते वो तो कल से मैंने खड़ा किया था पानी में, लकड़ी का पूरा गट्ठा सिर पे उठाया हुआ था। तो संत राम जी महाराज जी के कहने पे मेरे ख्याल नहीं आए बापू थे। हरनाम जी, कविता शायद बापू हरनाम हरनाम जी। दोनों थे, दोनों। हाँ मतलब हाँ, मैं वही अपने दरबार में भी दूसरों के मतलब नहीं, भी दूसरे गुरु जी ने भी नहीं कहा, नहीं मेरे गुरु ने खड़ा किया, मेरे गुरु ही आके मेरे को बोलेंगे तभी मैं आगे चलूंगा, मैं यहाँ से हिलूंगा। ये देखो कमाल की बात है, ये श्रद्धा ऐसी चाहिए, ऐसी श्रद्धा चाहिए, है ना, गुरु में। ये मुझे तो बहुत ही सुंदर ये लगा और ये भी, ये वाली गाथा भी तो है गुरबाणी में, या अमरदास जी महाराज जी की, भाई मैली चद्दर थी तो वो कहते थे चद्दर धुली हुई है, तो कहते जब मेरे गुरु की निगाह में मैली है तो वो मैली कहलाएगी, तभी उनको गुरु गद्दी मिली थी, शायद कुछ ऐसा भी है ना। ये मुझे नहीं पता है किन की बात कर रही हो आप। शायद अमरदास जी महाराज जी की या कुछ ऐसा है कि उन्होंने गुरु गद्दी भाई शायद इसीलिए उन्हीं को दी गई कि उनके गुरु ने कहा था कि ये चद्दर दोबारा से धो के आओ, दोबारा से धो के आओ। तो बाकी संगत नहीं गई तो वो उठ के गए। वो कहते जब मेरे गुरु कह रहा है कि गंदी है, वो कह रहे तो कमला है भाई, तो इतनी जल्दी बार बार धुली धुलाई को धोने जा रहे हैं।
वो कहते नहीं, जब मेरा गुरु कह रहा है कि मैली है तो उनकी निगाह में है मैली, बस मैंने धो वो दिया। तो वो तो ऑफ कोर्स, जैसे वो तो ਉਹ भाई लहना जो है ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਹੀ ਗੱਲ, गुरु। जब थड़ा ਜਿਹਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ नहीं, ਉਹ ये ਕਹਿੰਦੇ गुरु ਸੀ ਨਾ गुरु देख, नानक ने भी ऐसे ही कहा था, भी अपना ठीक ठाक अपने जान के फेंक दिया और कहता है निकालो, बाकी तो कहने लगे। बच्चों ने भी कह दिया ये क्या कर रहे हो भी आप, खुद अभी साफ गंदे पानी में कीचड़ में फेंक दिया है तो कहते हो उठा के लाओ, ये वो। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤਾਂ वो ਦਾ। तो परीक्षा लेने अच्छा। के लिए। तो ये मतलब हाँ। कमाल की, मतलब कि ये है, इसको हम कल हम करेंगे इसके ऊपर। अगर आप जो सिर्फ ये पहली लाइन पे मैं तो हैरान हूं कि राम तजू पे गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। मैं जब देखती हूँ तो अब उनको मैं ऊंचा समझती हूँ, गुरु को ऊंचा समझती हूँ, उनके सामने मैं इसमें समझ तो सकती, भैया, हरि ਉਹ को भी जब उसके गुरु इसमें तो भैया हरि जी कृपा ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, हाँ हरि दी कृपा, हरि वो जी हरि कृपा ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ हरि जी कृपा नाल गुरु मैनू मिले, गुरु मैनू उत्तम हाँ है सब तो। हाँ। और एक बात और आपका भी है, कहने वो मीरा बाई का है, वो मुझे दोहा याद नहीं, वो कह रही है कि अगर मैं ना, अगर मेरे साथ प्रभु अगर मेरे से नाराज हो जाते हैं, अगर किसी को आता है तो वो सुनाओ, वो बड़ा सुंदर पद है कि अगर प्रभु मेरे से नाराज हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, रूठ जाए तो कोई, हरि रूठे तो रूठ जाने दो, लेकिन मेरा अगर गुरु रूठ गया तो मुझे कौन मिलाएगा गुरु से। जब हरि रूठ गया ना तो मैं गुरु को खुश करके फिर हरि से मिलवा लूंगी, हरि से मिल लूंगी, प्रभु से मिल लूंगी। लेकिन अगर मेरा गुरु रूठ गया तो मुझे कौन मिलाने वाला है, ना गुरु से ना परमात्मा से। ये कितनी सुंदर बात है, मैं तो हैरान हो जाता हूँ ऐसी चीज। ये मीरा बाई को मैं कोशिश करूंगा अगर कहीं से मिलता है तभी तो बड़ी भैया ये बोला जाता है कि गुरु की गुरु की कईयों को, संतों की कईयों को मतलब मालिक नहीं तोड़ सकता, मालिक की कई फिर भी मतलब काटी जा सकती है। वो प्रभु खुद कहते हैं ना, मेरी हाँ, जब राखी। इतना मतलब वो खुद ही इतना उनके अधीन है, हाँ, समझ वो लो कहते गुरु हैं, के अधीन है। प्रभु कहते हैं कि मेरी बांधी भगत छुड़ावे, भगत की बांधी 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 छूटे ना बांधी मोते। छूटे ना मोए। तो ये कहते हैं कि मेरे से नहीं छूटता, जो कह दिया भाई भक्त ने वो कह दिया, वो मतलब वो मैं उसको चेंज नहीं फिर करता। तो ये है प्रभु की बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत सुंदर है, आप सब ने जो इनपुट दिया, बहुत टाइम है तो नेक्स्ट टाइम फिर कल इसको पढ़ेंगे हैं, या पहली तारीख को पढ़ लेंगे इसको। कल तो फिर हमने रहमत की सारी कुछ तभी बापू चर्चा। हर भगवान जी भी भैया कहते थे कि भाई संतों के पास एक स्पेशल कोटा होता है। कोटा पूरा, मैं कहता हूँ ये एम्बेसडर हैं प्रभु के, ये इनके पास पावर ऑफ अटर्नी होती है। जैसे हम लिख के देते हैं ना एक दूसरे को भी, हाँ भी मेरी जगह पे आ, तू मेरा ये सामान दे रहा, बेच रहा या खरीद रहा, जो भी, वही पावर ऑफ अटर्नी प्रभु देते हैं इनको, अपने संतों को। तो इसके ऊपर फिर चर्चा फिर